हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th में ही व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर, माइक्रो डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होते हैं, व्यष्टि समष्टि अर्थशास्त्र क्या होते हैं, ये आपने लास्ट वीडियो में देखा ही होगा। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। व्यष्टि और समष्टि में डिफरेंस, इनमें क्या अंतर होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर फर्स्ट पॉइंट पर। व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के छोटे अंशों का अध्ययन करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण आर्थिक प्रणाली का अध्ययन करता है। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर हम व्यक्तिगत इकाइयों का, छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में हम समग्र का, कुल का या सभी का, संपूर्ण आर्थिक प्रणाली का या संपूर्ण आर्थिक इकाइयों का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। दूसरा टॉपिक इसमें है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में वस्तुओं की कीमत, उत्पादन के साधनों की कीमत आदि का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में कुल रोजगार, कुल निवेश, कुल राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन आदि का अध्ययन किया जाता है। तो जैसा इसमें अपन देख पा रहे हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में कीमत, हर जगह हम कीमत का विश्लेषण करते हैं, कीमत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कोई भी वस्तु की कीमत हुई, किसी भी उत्पादन के साधन, उत्पादन के 5 साधन होते हैं, उनकी कीमत के बारे में, उनके कीमतों के बारे में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र कुल रोजगार, कुल निवेश, कुल राष्ट्रीय आय, इनका अध्ययन किया जाता है। नंबर तीसरा पॉइंट होता है, जब हम इसका क्षेत्र सीमित है और इसका क्षेत्र व्यापक है। तो जब हम किसी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करेंगे, जब हम अर्थव्यवस्था के अंदर व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, तो उसका क्षेत्र कैसा होगा, सीमित, क्योंकि हम इंडिविजुअली हर व्यक्ति से नहीं मिल सकते, हर व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते, तो उसका क्षेत्र क्या होगा, सीमित होगा। और जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र व्यापक होता है, क्योंकि हमें समग्र अर्थव्यवस्था का, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना होता है, तो उसका जो क्षेत्र है वो व्यापक होगा। अगला टॉपिक है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय कीमत सिद्धांत का विश्लेषण करना है, और व्यापक अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय राष्ट्रीय आय व रोजगार का विश्लेषण करना है। तो इसमें उन्होंने कहा, जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंदर केवल कीमत सिद्धांत या सूक्ष्म अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो प्रमुख टॉपिक होता है, प्रमुख विषय होता है, वो होता है कीमत सिद्धांत, उसका विश्लेषण करना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। जबकि व्यापक अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय राष्ट्रीय आय व रोजगार का विश्लेषण करना होता है कि, और व्यापक अर्थशास्त्र में अब जैसे राष्ट्रीय आय है, रोजगार है, ये हमारी संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्याएं हैं, तो इसमें इस तरह के विषयों का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत फर्मों, उद्योगों व उत्पादन इकाइयों में उतार चढ़ाव की व्याख्या करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव, आर्थिक मंदी, अवसाद या आर्थिक तेजी की व्याख्या करता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में, जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा था, कि इसमें व्यक्तिगत फर्मों का अध्ययन किया जा सकता है या अध्ययन किया जाता है। जैसे कोई एक उद्योग हो गया, उत्पादन की कोई एक तकनीक हो गई या प्रोडक्शन यूनिट हो गई, उसमें जो भी कमी या ज़्यादा, जो भी कमी या वृद्धि, उद्योग के अंदर जो भी कमी या वृद्धि हो रही है, उसका अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा कर सकते हैं। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, ये आपको मालूम ही है। तो जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समस्याएं हैं या उससे संबंधित जो विषय होते हैं, उनके बारे में इसमें समझा जाता है। जैसे आर्थिक मंदी हुई, आर्थिक तेजी हुई, यानी अर्थव्यवस्था के अंदर वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होना, वस्तुओं की कीमतों में कमी होना, तो इसका प्रभाव संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तो इस तरीके के बिंदु इसमें शामिल किए जाते हैं, इस तरह के विषय इसमें शामिल किए जाते हैं।